मेरी पत्नी ने वे दोनों वस्तुएं बहुत संभाल कर रखी हैं, क्योंकि यह दोनों चीजें एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की निशानी है। यदि आप ये दोनों वस्तुएं मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा देंगे तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया है। मंत्री ने नौकर की यह शर्त स्वीकार कर ली और दरबार से निकलकर नगर में गया। वह एक जादू टोना करने वाली स्त्री से मिला, जो वह काम कर देती थी जो कोई और नहीं कर पाता था। मंत्री ने उस स्त्री को सारी बात बताई और कहा, तू किसी भी तरह उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे। इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। मंत्री की बात सुनकर वह स्त्री बोली, मंत्री जी, आपको यह कहने में आसान लगता होगा, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जिस स्त्री की आप बात कर रहे हैं वह एक सच्ची पतिव्रता नारी है। उसे न तो धन का लोभ है न किसी वस्तु का लालच। आपको क्या लगता है वह इतनी आसानी से तुम्हें मटका और खंजर दे देगी? और बोली, मंत्री, वह स्त्री तेरी ओर थूकेगी और नगरवासी तेरी खाल उतार लेंगे अगर तू ऐसा कुछ करने की सोचेगा। यह सुनकर मंत्री भयभीत हो गया और बोला, यदि तू मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका मटका और कतार चुरा ला, और यदि उसकी जांघ के पास कोई निशानी हो तो वह भी मुझे बता दी। ओ, मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, जितना धन चाहे उतना दूंगा, बस तू मेरा यह काम कर दे। मंत्री की यह बात सुनकर उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। मंत्री ने तुरंत सहमति दे दी। इसके बाद वह जादूगरनी अपना वेशभूषा बदलकर नौकर के घर की ओर चल दी। वह नौकर महीनों महीनों तक अपने घर नहीं आता था और महल में ही काम करता था। नौकर के घर पहुंचकर उसने नौकर की पत्नी से कहा, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, बहुत सालों बाद आई हूँ। नौकर की पत्नी ने आश्चर्य से कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। शायद यही कारण है कि मैं आपको पहचान नहीं पाई। इस प्रकार वह जादूगरनी उस घर में बुआ बनकर रहने लगी। नौकर की पत्नी ने उसे सच्ची बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, पर उसे यह नहीं पता था कि यह स्त्री मंत्री के भेजे हुए छल का हिस्सा है, जो उसके पतिव्रता धर्म को नष्ट करने आई है। कुछ दिनों तक वह स्त्री घर में प्रेम और अपनापन दिखाकर रहने लगी। एक दिन नौकर की पत्नी स्नान करने के लिए स्नान गृह में गई। थोड़ी देर बाद वह जादूगरनी भी वहां पहुंची और उसकी कमर रगड़ने लगी। पतिव्रता स्त्री ने मना किया, पर वह बोली, तुम मुझे अपनी बेटी से भी अधिक प्रिय लगती हो, मना मत करो, इतने वर्षों बाद तुमसे मिल रही हूँ। ऐसे मधुर शब्दों से वह स्त्री उसे अपने झूठे प्रेम के जाल में उलझाने लगी। तभी उसे मौका मिला और उसने देखा कि नौकर की पत्नी की जांघ के पास